नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचाए हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आयुर्वेद दिवस पर पीएम मोदी बोले, कोरोना काल में पूरी दुनिया में बढ़ी आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग। जवानों संग दिवाली मनाने जैसलमेर जा सकते हैं पीएम मोदी, सीडीएस व सेना प्रमुख रहेंगे साथ में मौजूद। बिहार में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल बन सकते हैं डिप्टी सीएम। उदित राज ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल, पूछा भाजपा का वोट शेयर घटा तो सीटें कैसे बढ़ी। बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, 15 नवंबर को होगी मीटिंग। छठ के बाद धन्यवाद यात्रा निकालेंगे चिराग पासवान, जेडीयू को 36 सीटों पर पहुंचाया है नुकसान। मतगणना प्रक्रिया पर उठाए गए तेजस्वी के सभी सवालों का चुनाव आयोग ने दिए जवाब, एनडीए की जीत को क्लीन चिट। नीरज कुमार जीते, आरजेडी उम्मीदवार को 8000 वोटों से हराया। मुजफ्फरपुर के मुसहरी में लूटपाट के दौरान अपराधियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग, इलाके में फैला दहशत का माहौल। भारत पहली बार करेगा एससीओ सम्मेलन की मेजबानी, पाकिस्तान को भी भेजा न्योता। राम मंदिर पर आए फैसले के बाद पहली दीपावली मना रही रामनगरी, पूरी तरह जगमगा उठी है अयोध्या। भागलपुर में महिला थाना पुलिस ने ट्रेनी डीएसपी को दुष्कर्म के आरोप में किया गिरफ्तार। महागठबंधन दल के नेता चुने गए तेजस्वी का आरोप, एनडीए ने छल से जीता चुनाव। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुर्वेद संस्थानों, गुजरात के जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान धन्वंतरी से भारत सहित पूरी दुनिया में आरोग्य का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि जब इससे बचाव का कोई प्रभावी तरीका नहीं था, तो भारत के घर घर में हल्दी, काढ़ा, दूध जैसे अनेक इम्यूनिटी बूस्टर जैसे उपाय बहुत ही काम आए। इस मुश्किल दौर में पीएम मोदी हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बार जैसलमेर सीमा पर जवानों के साथ दीप पर्व मना सकते हैं। पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी वहां मौजूद रह सकते हैं। बता दें कि इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का त्योहार देश की सीमा पर तैनात जवानों के साथ मनाते आए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही सरकार गठन की तैयारियां शुरू हो गई है। आज एनडीए नेताओं की बैठक शुरू होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में 1989 में हुए राम मंदिर शिलान्यास के दौरान पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। खुद को लेकर जारी अटकलों पर चौपाल ने कहा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वह मुझे स्वीकार है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जहां एनडीए के नेता शुक्रवार को बैठक करने वाले हैं, वहीं विपक्ष ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने जहां ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन करार दिया, वहीं अब एक बार फिर उदित राज ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उदित राज ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें कैसे बढ़ी। राजद का वोट शेयर 5% बढ़ा लेकिन सीटें कम हुई। भाजपा का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थी। ग्रामीण इलाके में ज्यादातर एनडीए जीती है, जबकि इनका शहरी बेस है, ईवीएम में सेटिंग हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद एनडीए सरकार बनाने में जुट गई है। इसको लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक 15 नवंबर को बुलाई गई है। बीजेपी को 125 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, हम को 4, वीआईपी को 4 सीटें मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाले चिराग पासवान छठ के बाद धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के दौरान वे बिहार के सभी जिलों में जाएंगे। इसको लेकर चिराग ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों ने उनकी पार्टी एलजेपी के उम्मीदवारों को पूरा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया है। बिहार की जनता ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट संकल्प का भी समर्थन किया है, इसलिए वह बिहार वासियों का आभार प्रकट करने के लिए यात्रा निकालेंगे।
बिहार निर्वाचन आयोग ने महागठबंधन की ओर से रिकाउंटिंग कराने की मांग को खारिज करते हुए बहुमत पर एनडीए को क्लीन चिट दे दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने देर रात मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को निर्वाचित सदस्यों की सूची सौंप दी है। चुनाव में धांधली के विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि 11 ऐसे विधानसभा जिसमें जीत का मार्जिन 1000 से कम था, उनमें से शिकायत के बाद सिर्फ हिलसा में दोबारा से मतों की गिनती की गई। बाकी जगहों पर पोस्टल बैलेट के आधार पर सही करार दिया गया और रिकाउंटिंग नहीं हुई। जेडीयू नेता नीरज कुमार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जीत गए हैं। नीरज ने आरजेडी के उम्मीदवार को 8000 वोटों से हराया है। चुनाव जीतने के बाद नीरज कुमार काफी खुश दिखे। इस दौरान उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। वोटों की गिनती पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में मतगणना केंद्र में हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ में लूटपाट के नियत से इकट्ठा हुए अपराधियों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई और हवाई फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल हो गया। लोग भागने लगे। वैसे ही पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने समय रहते मोर्चा संभाला और अपराधियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। मामले में पूछे जाने पर एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि लूटपाट की नियत से अपराधी इकट्ठा हुए थे। जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ में किसी बात को लेकर अनबन हुई है, जिसके बाद आपस में गोलीबारी हुई। पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंची। डीएसपी और मुसहरी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने अपराधियों से लोहा लिया है। दोनों तरफ से गोलियां चली है, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। दोनों को जिले के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक बयान के अनुसार एक अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है तो दूसरा हथौड़ी क्षेत्र का है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफसील में जुटी है। टीम में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत पहली बार 30 नवंबर को होने वाली संघाई सहयोग संगठन एससीओ के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान समेत सभी 8 सदस्य देश को न्योता भेज दिया गया है। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के अस्थायी सदस्य बने थे। भारत और पाकिस्तान के अलावा एससीओ में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। राम मंदिर पर आए फैसले के बाद पहली दीपावली मना रही रामनगरी पूरी तरह जगमगा उठी है। संपूर्ण अयोध्या की कल्पना साकार लेती दिख रही है। आज मुख्य दीपोत्सव पर राम की पैरी 5.51 लाख दीपों से अयोध्या का वैभव दिखाएगी। दीपोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार में पहला दीप जलाकर करेंगे। बिहार के भागलपुर में महिला थाने की पुलिस ने गुरुवार को करीबी रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म के आरोप में ट्रेनी डीएसपी सोमेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। सोमेश तातारपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली रिश्तेदार की लड़की से लगातार शोषण कर रहा था। ट्रेनी डीएसपी की हरकतों से तंग आकर लड़की ने 20 मार्च 2020 को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा की विपक्षी पार्टी महागठबंधन दल का नेता चुना गया। तेजस्वी ने एनडीए पर विधानसभा में चुनावों में छल से जीत हासिल करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जनता ने इस पर अपना जनाधिकार बदला था, लेकिन कुछ लोगों ने चुनाव में फेरबदल किया और छल से इसे जीता। तेजस्वी का इशारा एनडीए की ओर था। एनडीए ने धन, बल और छल से सत्ता हासिल की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनम न्यूज। धन्यवाद।